बासु भगनानी, जिन्होंने मेहनत से बने फिल्मों के सौदागर। बासु भगनानी का जन्म लाहौर में 19 जनवरी 1946 को हुआ था। फिर उनका परिवार देश के बंटवारे के वक्त सरहद पार करके भारत आया था। इसीलिए बासु भगनानी की परवरिश कलकत्ता की गलियों में हुई। तब उनके पिता साड़ियों का कारोबार करते थे और उन्हें साड़ी पहनाकर सड़क पर लगे स्टॉल के पास खड़ा कर देते थे। फिर बासु 25-25 चिल्लाते थे, जो एक साड़ी की कीमत होती थी। इस तरह शाम तक उनके पिता इतना कमा लेते थे कि रात चैन से गुजार सके। उसके बाद बासु भगनानी को अपनी मेहनत पर यकीन हो गया और छोटी सी उम्र में ही ये बात सीख ली कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। फिर ये घर से भागकर दिल्ली आ गए और अग्रवाल एसोसिएट में पार्टनर बनकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगे। उन दिनों दिल्ली का जमुना पार इलाका तेजी से तरक्की कर रहा था। तब विकास की रफ्तार इतनी तेज थी कि जमुना पार की मुख्य सड़क का नाम ही विकास मार्ग रख दिया गया था। उस विकास मार्ग ने बासु भगनानी को दौलतमंद बना दिया। फिर ये प्लान खरीदकर कठिनाया और फ्लैट बनाने लगे। तब ये डीटीसी की बंसों में भी धक्के खाते थे और सीमेंट बदरपुर का हिसाब रखते थे। फिर ये एक दिन यूं ही घूमने फिरने के लिए मुंबई गए। तब ये मुंबई में सेंट्रल स्टेशन के सामने बने एक सस्ते से होटल में ठहरे थे, क्योंकि उनका मानना था आपकी योग्यता का स्तर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर छिपी प्रतिभा का होना ज़रूरी है। फिर वही प्रतिभा आपको मनचाही सफलता पाने का रास्ता सुझाती है। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में संगीत की लहर चल रही थी। टिप्स और टी सीरीज जैसी नई कंपनियां कैसेट बेच कर करोड़ों कमा रही थी। बासु को वो बिजनेस पसंद आया। फिर उन्होंने कैसेट के खोल बनाने का कारखाना लगा दिया और संगीत कंपनी को कैसेट के खोल बेचने लगे, जिससे बासु भगनानी ने करोड़ों कमाए और फिल्म निर्माण में कूद पड़े। अब बासु भगनानी देश के बड़े फिल्म निर्माताओं में गिने जाते हैं। भयभीत नज़रों से भविष्य को देखना कभी सुरक्षित नहीं होता। दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ आपके डर बोलते हैं। डर गद्दार है, वो शरीर के अंदर की बारूद को भिगो देता है, लेकिन प्रार्थना करने से प्रगति होती है। ये जिंदगी की चुनौतियों से ऊपर उठाती है और विजय पाने की संभावनाओं को जुटाती है। प्रार्थना की ऊर्जा सबसे सशक्त ऊर्जा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब आप योजनाएं बनाते हैं तो शैतान मुस्कुराता है, जब आप व्यस्त होते हैं तो वो हंसता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो डर कर भाग जाता है।